देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले बिहार कांग्रेस में एक जो बड़ी टूट है वो देखी जा रही है। कांग्रेस के कई जो नेता हैं उन्होंने आज इस्तीफा देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। उनमें से एक सत्यम दुबे जी हमारे साथ हैं। सत्यम जी, क्या परिस्थिति बनी कि पार्टी का दामन छोड़ना पड़ा? परिस्थिति में ज़्यादा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली को देख करके प्रभावित हुआ और भाजपा का जो तरीका है काम करने का, जिसमें कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाती है, उससे मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मुझे ये लगता है कि देश को जिस गति से देश आगे बढ़ रहा है, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और आगे बढ़ाने के लिए एक सशक्त सरकार की ज़रूरत है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। आपके पिता विजय शंकर दुबे कांग्रेस से विधायक हैं, क्या आपने उनसे भी चर्चा की? देखिए, मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरे पास अपनी विचारधारा है। मैं किसी भी दल को समर्थन करने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए, उसके लिए वोट मांगने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सोचा, मैं युवा हूँ तो मैंने ये सोचा कि जिस दल का भविष्य है और देश के भविष्य को देखते हुए कि कौन सी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है और देश के प्रगति में आगे बढ़ चढ़ करके जो देश के प्रगति से जिसको लेना देना है, उसके साथ मैं अपने आप को जोड़ने का मैंने काम किया है। पिता से प्रभावित होकर कांग्रेस में गए, पिता को प्रभावित करके बीजेपी में लाएंगे क्योंकि वो भी नाराज चल रहे हैं। जी, अब ये मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कि मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूँ और मैं अपने विचारधारा को, किस पार्टी को मैं सपोर्ट करूँगा, किसके लिए वोट मांगूंगा, किस में मैं ज्वाइन करूँगा, ये मेरी अपनी प्राथमिकता है और मैं अपने तक ही इसको सीमित रखना चाहता हूँ। पिताजी नाराज हैं कांग्रेस के कार्यशैली से? ये आप उन्हीं से प्रश्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, कई और सदस्य हैं एआईसीसी के, क्यों ये नाराज़गी रही पार्टी से? मेरा नाम अमरिंदर। क्यों ये नाराज़गी रही पार्टी से? पार्टी बिहार में आरजेडी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। आरजेडी से आए हुए व्यक्ति आज प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। आरजेडी ने तय किया कि आपको किस सीट पर लड़ना है और आरजेडी ने ही तय किया कि कांग्रेस का कौन उम्मीदवार होगा। मैं बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र से 2000 में चुनाव लड़ा। उस समय ये स्थिति नहीं थी। उस समय मान लीजिए एलपी साई थे, रामाश्रय बाबू थे, बड़े बड़े नेता थे। लेकिन आज कंप्लीट आरजेडी का एक प्रकोष्ठ हो गया है और लालू यादव कांग्रेस में सट के कांग्रेस को दीमक की तरह चाट रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व नहीं, प्रदेश नेतृत्व से नाराजगी है। प्रदेश नेतृत्व तो आरजेडी, वो तो मैं मानता हूँ आरजेडी के प्रतिनिधि बन के वहाँ पर हैं, जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है। और राष्ट्र केंद्रीय नेतृत्व भी दिशाहीन है। जितने कांग्रेस के वरिष्ठ और योग्य व्यक्ति थे वो सारे आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं। देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, देश को प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए जितने लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। और मैं मानता हूं आने वाले दिनों में बिहार कांग्रेस में भगदड़ मचने वाला है। बिहार कांग्रेस में वर्कर मिलना मुश्किल हो जाएगा, ये स्थिति होने। देखिए, निश्चित तौर पर कई दर्जन जो विधायक जो नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर बड़ी जो भगदड़ है वो देखी जाएगी। कैमरा सहयोगी पंकज के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।